हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 19 रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड डिस्कस करेंगे। तो रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड्स में ये आपको सपोज गिवन फॉलोइंग इनपुट्स एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिफाइंस वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स इन द फॉर्म एक्स एन बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ बाय जीरो, ये इनपुट्स हैं इसके। यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए उसके अंदर जिसको हमें सॉल्व करना है रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड से। और सेकंड, इनिशियल वैल्यू एक्स और वाई की होनी चाहिए हमारे पास, स्टार्टिंग वैल्यू, जिससे हम इस मेथड को यूज कर सकें। दस वी आर गिवन बिलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, यानी दो वेल का फंक्शन एफ एक्स वाई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई में फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और वाई जीरो इक्वल्स टू 1, इसमें एक्स इक्वल्स टू 0 पे वाई की वैल्यू क्या है, वाई जीरो है। द टास्क इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फंक्शन बाय एट ए गिवन पॉइंट एक्स। तो इसमें हमें वाई की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो एक्स की जिस वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, उसमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी वो फंक्शन की वैल्यू होगी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। द रंगाकुट्टा मेथड फाइंड्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई फॉर ए गिवन एक्स। जो रंगाकुट्टा मेथड है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाई की निकालता है गिवन एक्स की वैल्यूज के लिए। ओनली फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड से केवल फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जा सकती हैं। बिलो इज द फॉर्मूला यूज टू कंप्यूट नेक्स्ट वैल्यू बाई एन प्लस वन फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू बाई एन। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है जिसमें आपको एक प्रीवियस वैल्यू बाई एन दी गई है, उससे बाई एन प्लस वन वैल्यू कैसे निकालते हैं कंप्यूट किया गया है। द वैल्यू ऑफ एन आर 0, 1, 2, 3 अप टू एन। हेयर एच इज ए स्टेप हाइट एंड एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच, एक्स एन प्लस एच। यहाँ पे एच क्या है, इक्वल डिफरेंस है एक्स की वैल्यूज में, और एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस एच है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें कॉफिशिएंट्स निकालते हैं K1, K2, K3 और K4। सबसे पहले K1 कॉफिशिएंट निकालते हैं इसमें। K1 इक्वल्स टू एच एफ एक्स एन बाई एन। इसमें सिंपली क्या करना होता है कि जो फंक्शन एफ एक्स एन बाई एन है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू एक्स एन बाई एन पुट करने के बाद एस से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कॉफिशिएंट K1 निकल जाएगा। यानी आपको फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है, इसमें जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं इसकी वैल्यू एक्स एन बाई एन पे निकालना है सपोज हमें, तो x और y की वैल्यू एक्स एन बाई एन पुट करने से फंक्शन एफ एक्स एन बाई एन की वैल्यू आ जाएगी, और s से मल्टीप्लाई करना है जिससे K1 की वैल्यू आ जाएगी। देन K2 निकालना है। K2 में h इंटू एफ, एक्स एन में h/2 ऐड करना है, बाई एन में K1/2 ऐड करना है, जिससे जो फंक्शन f निकलेगा उस वैल्यू पर उसका s से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे K2 वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से K3 निकालना है जिसमें एक्स एन में h/2 फिर से ऐड करना है, और वाई एन में K2/2 ऐड करना है, यानी K2 जो भी निकाला है वही फिर से डिवाइड बाई 2 करके वाई एन में ऐड करना है। देन K4 निकालना है, एच एफ एक्स एन प्लस एच, यानी एक्स एन में एच ऐड करना है और वाई एन में K3 ऐड करना, जस्ट बिफोर हमने निकाला है। इस तरह से K1, K2, K3 और K4 चार कॉफिशिएंट हम निकाल लेंगे, और इन कॉफिशिएंट से हम फिर निकालेंगे वाई एन प्लस वन की वैल्यू। वो इक्वल होगी बाई एन प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। यानी इसमें बाई एन जो प्रीवियस वैल्यू थी, स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे, उसमें ऐड होगा 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। ये कॉफिशिएंट्स की वैल्यू प्लस करके 6 से डिवाइड करके वाई एन में ऐड करनी है, जिससे हमें नेक्स्ट वैल्यू बाई एन की निकल जाएगी वाई एन प्लस 1। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला काम करता है। द फॉर्मूला बेसिकली कंप्यूट नेक्स्ट वैल्यू बाई एन प्लस 1 यूजिंग करंट वैल्यू बाई एन प्लस वेटेड एवरेज ऑफ 4 इंक्रीमेंट्स। यानी ये फॉर्मूला क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू बाई एन को ऐड करता है, K1, K2, K3, K4 जब निकालें कॉफिशिएंट का 6 से डिवाइड करने के बाद उन सबको कांस्टेंट वैल्यू से उसको ऐड करने के बाद। तो इसमें फर्स्ट है K1 is the increment based on the slope at the beginning of interval using y। यहाँ पे K1 क्या कहलाता है, इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द स्लोप, यानी स्लोप में जो इंक्रीमेंट हो रहा है
बिगनिंग में, इंटरवल के बिगनिंग में यूजिंग बाय से वो K1 कहलाता है। K2 इज द इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द स्लोप एट द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल पे जो उसमें चेंज आ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वो K2 कहलाता है यूजिंग बाय प्लस एच K1/2। यानी बाई एन में इसमें सिंपल इंक्रीमेंट कुछ नहीं है, बाई नॉट स्टार्ट है K1 में, देन K2 में क्या आ जाएगा, बाई एन प्लस K1/2 आ गया। देन K3 इज अगेन द इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द स्लोप एट द मिड पॉइंट यूजिंग बाई प्लस एच K/2। यानी इसमें ये इंक्रीमेंट हो जाएगा K3 में। इस तरह से K4 इज द इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द स्लोप एट द एंड ऑफ इंटरवल यूजिंग बाई प्लस एच K3। इस तरह से ये स्लोप हैं जनरली हमारे पास जो आ रहे हैं, स्लोप में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी बिगनिंग में जो इंक्रीमेंट है, इसके बाद K2 में क्या आ गया, जो और मिड पॉइंट पे जो इंक्रीमेंट है वो K2 में आ जाएगा। इस तरह से K3 में भी मिड पॉइंट पे इंक्रीमेंट आएगा K2/2। इस तरह से K4 में क्या आ जाएगा, लास्ट में एंड में जो इंटरवल में इंक्रीमेंट हो रहा है K4 स्लोप में, वो आ जाएगा। इस तरह से K1, K2, K3 एंड K4 निकलेंगे और बाई एन प्लस 1 निकालेंगे। बाई एन प्लस 1/6 मल्टीप्लाई बाई K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो इस तरह से ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। इसमें K1, K2, K3 क्या है ये भी इसमें बताया गया। सभी इंक्रीमेंट्स हैं स्लोप में। बिगनिंग में है K1, K2 और K3 मिड पॉइंट्स पे हैं और K4 क्या है, एंड में इंटरवल में इंक्रीमेंट है। अब इसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यूज रंगाकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द स्टेप साइज h इक्वल्स टू 0.1 4 0 to 1 और dy/dx दिया है 5x² - y अपॉन e⁻x + y बाई 0 इक्वल्स टू 1। इस तरह से dy/dx इक्वल्स टू y + 2 1 और बाई 0 इक्वल्स टू 5 - y, y इक्वल्स टू 5 - y और dy/dx इक्वल्स टू, तो ये इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। इसके बाद है लेटेस्ट अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, लेटेस्ट टू कैन एग्जाम्पल। इसमें है बाई डैश यानी fxy इक्वल्स टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे x या t यूज़ किया गया है, तो कोई भी वैल्यू यूज़ किया जा सकता है और इनिशियल वैल्यू y0 क्या दे रखी है, 0.5। तो इस वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए इसमें जो y की लिमिट है 0 से 2 के बीच में, t की लिमिट 0 से 2 है, यानी 0 से 2 इंटरवल हम इसमें लिया गया है। तो इसमें y0 की वैल्यू 0.5 दे रखी है। इस तरह से इंटरवल बना लेंगे, h इक्वल्स टू 0.5 ना, तो 0, 0.5, 1, 1.5 और 2, इस तरह से 4 इंटरवल बनेंगे इसमें। तो फर्स्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड विद h इक्वल्स टू 0.5, यानी h इक्वल्स टू 0.5 के लिए से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 विद स्टेप साइज h इक्वल्स टू 0.5। इसमें t की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, देखा स्टेप साइज 0.5 ले रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू t की 0 है, h जैसे जैसे आगे जाएंगे h इंक्रीमेंट होता जाएगा इसमें। इट टेक्स 4 स्टेप, t0 4, t1 0.5, t2 1, t3 1.5, t4 2। इस तरह से 4 हमने इसमें से वैल्यू इंक्रीमेंट करके t की वैल्यू बना लेंगे इसमें। जैसे x की वैल्यू होती है ऐसी t की वैल्यू बनेगी। जैसे इसमें x0, x1, x2, x3, x4 होता है, इसमें t0, t1, t2, t3, t4 आए जो कि इक्वल इंटरवल पे हैं। अब स्टेप 0, t0 इक्वल्स टू 0 लिया हमने और w0 इक्वल्स टू 0.5 लिया। यहाँ पे y की जगह w यूज़ किया गया है, तो क्या वैल्यू होगी इसमें, t0 0 लिया इनिशियल वैल्यू और w0 क्या हो गया 0.5, जो कि स्टार्टिंग में आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसके बाद स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। t1 की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, इससे k1 निकालेंगे अब हम hf t0 w0, यानी 0.5 इंटू f0 0.5, यानी f(x0) y0 आएगा इसमें। x0 की वैल्यू 0, यानी t0 की वैल्यू 0 और w0 की वैल्यू 0.5। इसको सॉल्व करेंगे। f0 0.5 का मतलब क्या है कि हमने ये लेना है इसमें dy/dx इक्वल्स टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन लेना है इसमें और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यदि इसमें t की वैल्यू t0 और y की वैल्यू y0 है, तो इसमें t0 कितना दे रखा है 0,
भाई T0 इसमें दे रखा है 0.5 और T1 और W1 ले रहे हैं यहाँ पे हम, बाई को यहाँ पे W से डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से वैल्यू क्या आ जाएगी, T0 0 और W0 इक्वल टू 0.5 फर्स्ट में है, सेकंड में आ गया T1 इक्वल टू 0.5। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी HF T0 W0। तो T0 की 0 है और W0 की वैल्यू 0.5 है। 0.5 H की वैल्यू है, 0.5 F0 0.5। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। किसमें पुट करनी है F0 0.5 फंक्शन की वैल्यू, इसमें y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। तो y की वैल्यू कितनी है इसमें 0.5 और t की 0, तो 0.5 माइनस 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब निकालेंगे K2 होगा HF T0 प्लस H/2 और W0 प्लस K1/2, यानी H की वैल्यू 0.5 है, F T0 प्लस H/2 करेंगे, H की वैल्यू 0.5 और T0 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, कितनी लेनी है 0 आपको, और W0 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 दे रखी है, प्लस K1/2, K1 की वैल्यू 0.75। तो ये जाएगा 0.5 F 0.25 और 0.875, इससे वैल्यू आ जाएगी 0.90625। हम निकालेंगे K3 इक्वल्स टू HF T0 प्लस H/2 और W0 प्लस K2/2। 0.5 इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 F 0.25 0.953125 और आफ्टर कैलकुलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9453125, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे K4 क्या होगा HF T0 प्लस H और W0 प्लस K3, इसमें भी 0.5 H की वैल्यू है और T0 प्लस H 0.5 आ गया और W0 प्लस K3 1.44533125 आ गया। इसको कैलकुलेट किया हमने तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.09765625 वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में हमें क्या निकालना है y1 निकालते हैं, तो यहाँ पे y1 की जगह W1 निकालना है, W0 प्लस K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4/6। इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू W0 क्या है, ये y0 की वैल्यू है, W0 की वैल्यू 0.5 ली थी हमने, वो आ जाएगी। K1 K2 K3 K4 अभी जस्ट हमने निकाले हैं वैल्यू 0.75 0.90625 0.9453125 और K4 है 1.09765625। ये सब वैल्यू पुट करने के बाद W1 की वैल्यू आ जाएगी 1.4251302020833333। तो W1 आ गया। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। अब T2 की वैल्यू हो जाएगी 1। पहले T1 की वैल्यू हमने 0 ली थी, अब हो जाएगी T1 की वैल्यू हमने कितनी ली थी इसमें 0.5 सॉरी, अब हो जाएगी T2 की वैल्यू 1 पे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो K1 आएगा HF T1 W1। इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें K1 की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से K2 की वैल्यू निकालेंगे, HF T1 प्लस H/2 W1 प्लस K1/2 वैल्यू पुट करेंगे, इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम देन K3 निकालेंगे, K3 में वैल्यू पुट करने के बाद HF T1 प्लस H/2 और W1 प्लस K2/2 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2321 समथिंग आ जाएगी वैल्यू। इस तरह से आगे करेंगे सॉल्व इसे। तो K4 की वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में W2 निकालेंगे। W2 क्या होगा W1 प्लस K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4/6, जिसे 2.6396 समथिंग वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये वैल्यू आ गई W2। तो पहले कितनी थी 1.425 समथिंग थी, अब 2.63 यानी बढ़ गई पहले से वैल्यू। तो फिर एक और स्टेप लेंगे इसमें भी स्टेप में T3 की वैल्यू 1.5 के लिए निकालेंगे। इसमें K1 होगा HF T2 W2, इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसमें 1.3198 समथिंग। फिर K2 को निकालेंगे HF T2 प्लस H/2 W2 इक्वल्स टू W2 प्लस K1/2, इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो वैल्यू आ जाएगी 1.3685 समथिंग। इस तरह से K3 की वैल्यू निकालेंगे इसमें K3 इक्वल्स टू HF T2 प्लस H/2 W2 प्लस K2/2 और इससे वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.3806 समथिंग। फिर निकालेंगे K4 से वैल्यू आ जाएगी HF T2 प्लस H W2 प्लस K3 और इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.3851 समथिंग। इन सब वैल्यूज को W3 निकालेंगे। W3 क्या होगा W2 प्लस K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4/6, वैल्यू आ जाएगी 4.0068। इस तरह से
नेक्स्ट हो गया 1.5 के लिए। अब निकालेंगे 2 के लिए। लास्ट स्टेप होगा T4 इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो K1 निकालेंगे HF T3W3, इससे वैल्यू आ जाएगी 1.3784 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। देन K2 निकालेंगे HF T3 प्लस H/2 और W3 प्लस K1/2, और इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी 1.3167 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे K3 HF T3 प्लस H/2 W3 प्लस K2/2, और इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 1.3013499 समथिंग आ जाएगी वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद K4 निकालेंगे HF T3 प्लस H और W3 प्लस K3 होगा, इससे वैल्यू आ जाएगी 1.1540 समथिंग। इसके बाद W4 निकालेंगे W3 प्लस K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस 2K4 प्लस K4/6, जिससे 5.3016052 समथिंग वैल्यू आएगी। इस तरह से ये स्टेप यूज़ करेंगे। इस तरह से सॉल्यूशन को हम आगे बढ़ा के इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से रंगाकुट्टा मेथड में इस तरह से स्टेप आते हैं इसमें। तो इसका इस ब्लॉक में सॉल्यूशन आ गया 5.3016 समथिंग इसका सॉल्यूशन आ गया। इससे रंगाकुट्टा बहुत ही इजी मेथड है। इसमें केवल आपको कोएफिशिएंट K1 K2 K3 K4 की वैल्यू निकालनी होती है, उसको 1/6। इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है yn+1 = yn प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। इसमें वैल्यू पुट करके जैसे जैसे इटरेशन आगे बढ़ती चली जाएगी इसको सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस तरह से रंगाकुट्टा मेथड बहुत ही ईजी मेथड है, इसको याद रखना बहुत सिंपल है। इसका क्वेश्चन भी डेफिनेटली आता रहता है एग्जाम, तो इसको ईजी वे में हम कर सकते हैं। तो आज में क्या पढ़ा रंगाकुट्टा मेथड। रंगाकुट्टा मेथड जनरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इसमें हमें क्या चाहिए, इसके लिए इनपुट क्या चाहिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए dy/dx यानी, और x और y की, और एक इनिशियल वैल्यू चाहिए y0 यानी x की वैल्यू x0 y0 की वैल्यू चाहिए इनिशियल वैल्यू। इन वैल्यू यदि हमारे पास है dy/dx = fxy है और y0 = y0 यानी x = 0 पे y की वैल्यू y0, तो इससे हम रंगाकुट्टा मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें K1 K2 K3 K4 4 फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। इनको हम yn+1 = yn प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 2K4 में प्लस K4 में वैल्यू यूज़ करके yn+1 की निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जितने भी स्टेप्स आई देर का उसके अकॉर्डिंग तब तक जहाँ तक ये सॉल्यूशन चलेगा तब तक इसको निकालेंगे, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी स्टेप साइज की लास्ट वैल्यू होगी इस पर y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ता है और बहुत ईजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से कंप्लीट हुआ आपका लेक्चर। थैंक्स।